सकता है, क्योंकि जिस दर्शन में ये विश्वास करते हैं वो दर्शन जो है मनुस्मृति से आता है। और यही लोग हैं जो बाबा साहब के पुतले जलाए थे और संविधान नहीं मानने वाले लोग थे। नहीं पता है तो ऑर्गेनाइजर जाकर देख लीजिए जो संविधान लागू हुआ था, आरएसएस का मुखपत्र। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलते हैं ना कि अगर कबूतर आंखें छुपा ले रेत में और बिल्ली नहीं खाए तो कई ये प्रॉब्लम बिल्ली का नहीं कबूतर का है। तो हमें ये पता है कि आगे क्या क्या होना है, आगे क्या क्या होना है। एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, कोई अमर होकर नहीं जाएगा, सबको मिट्टी में ही मिल रहा है। तो जिंदगी लंबी नहीं, महत्वपूर्ण होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। साथियों, लड़ाई मैं और ऋतु अपने लिए लड़ रहे हैं नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ा जा रहा है। मुझे नौकरी है, क्या जरूरत है मुझे सवाल खड़े करने की? नौकरी है, बंगला है, सब कुछ है, लोग जानते हैं, किताबें छप रही है, लेख लिख रहा हूं, तमाम हो रहे। ये क्यों ये लड़ाई है? अगर मुझे प्रोफेसर खाली प्रमोशन और छुट्टी की बात होती तो मैं हल्ला क्यों करता, बोलता क्यों, मैं जाकर नमस्ते कर लेता। लेकिन ये कभी नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब ने बार बार लिखा है, एक लाइन बार बार लिखा है कि रोटी से अधिक महत्व स्वाभिमान का होता है। उन्होंने कहा था जब गांधी से मिले थे कि कोई भी स्वाभिमानी दलित इस देश पर गर्व नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड, उन्हीं का लाइन है। और क्यों नहीं करेगा, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग हैं। हर इतनी संघर्ष के बावजूद एक स्टेज में आइए, एक मुकाम हासिल कीजिए, लेकिन पग पग पर, चप्पे चप्पे पे द्रोण है और शाख पर मनु है, याद रखिएगा। मनु बाबा आजकल जंगल में नहीं मिलते हैं, गुरुकुल में। मनु बाबा आजकल मिलते हैं कॉलेज में, उसके फीमेल एडिशन भी, फीमेल एडिशन भी। मनु बाबा कॉलेज में, आईआईटी में, विश्वविद्यालयों में मिलते हैं और लंच आजकल 5 स्टार होटल में करते हैं। तो ये समझना है, चप्पे चप्पे पे द्रोण है और शाख पर मनु है। इसलिए बहुत सारे ऐसे वैचारिक योद्धाओं की जरूरत है। एक रतनलाल, एक ऋतु सिंह, एक लक्ष्मण यादव से बात बनेगी नहीं, क्योंकि लड़ाई तो अभी लंबी चलने वाली। इस जातिवाद का शिकार होते रहे और खामोश रहे होंगे। मैं प्रोफेसर ऋतु को धन्यवाद और क्रांतिकारी सलाम करूंगा कि इन्होंने चुप रहना नहीं कबूल किया और आंदोलन खड़ा कर दिया। और आज भी इस देश में जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार कहा जाता है, कम पढ़े लिखे लोग करते हैं, ये गलत है। जो पढ़ लिख लिया वो ज्यादा जातिवाद करता है, बस उसका जातिवाद दिखता नहीं। जाति के नाम पर यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। मैं इस विश्वविद्यालय में बार बार कहता हूं कि मैं भी एक ठेके पर प्रोफेसर हूं। जो प्रोफेसर ऋतु थी उनको पद से हटाया गया और हम लोगों के हटाए जाने की तैयारी है। इसलिए यहाँ खड़े होना प्रोफेसर ऋतु का साथ देना नहीं है, उस अन्याय का साथ देना है जिसकी आज शिकार ये हुई। हो सकता है अगला नंबर हमारा हो, और अगर हम सब हार गए तो फिर किसी का नंबर होगा और पता नहीं ये आंदोलन खड़ा हो पाएगा कि नहीं। इसलिए इस आंदोलन को जीत में तब्दील कराना ही अब इसका मुकाम होना चाहिए। और आज इस दिल्ली विश्वविद्यालय में 2-2 मिनट, 1-1 मिनट का इंटरव्यू लेकर के नौकरी दी जा रही है। जो संघ और आरएसएस की शाखाओं में दीक्षा लेके आ रहे हैं उनको यहाँ पर कैडर की तरह भरा जा रहा है, ताकि जो मां सरस्वती का पावन प्रांगण कह करके मंडल आंदोलन का विरोध करते थे वो इस विश्वविद्यालय को वापस सरस्वती का पावन प्रांगण बनाना चाहते हैं। मगर हम आज ज्यादा वक्त न लेकर हम ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर का प्रांगण इसे बनाना चाहते हैं। इसलिए इस न्याय की लड़ाई में शामिल है। प्रोफेसर रतनलाल की लड़ाई हो, इन्होंने भी इस विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ी, हमने, प्रोफेसर ऋतु ने और तमाम लोगों ने इसी जगह पर खड़े होकर के, प्रोफेसर रतनलाल गवाह है, जब 56 इंच की छाती की बात की गई तो 13 पॉइंट रोस्टर पर उसे झुकाया है और अपनी जीत तब्दील की है। और आज मैं प्रोफेसर ऋतु को इस बात के लिए फिर से बधाई दूंगा। इस जगह पर जाने कितने हमले हुए, लोग ताना मारते रहे कि इनको पढ़ाना नहीं है, इनको निकाल दिया। मैं आपसे एक और बात कहना
चाहता हूं, जैसे प्रोफेसर रितु को निकाला ना, ऐसे जाने कितने सैकड़ों प्रोफेसर को जिसमें दलित पिछड़े थे उनको निकाला गया। वो डर गए, वो चुप रहे और उन्होंने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। और आज प्रोफेसर रितु ने ये आवाज उठाई है तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनेगा। और मैं आप सबको बधाई दूंगा। आज के दिन इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, अब ये जन आंदोलन बन चुका है और हम भी, ये नौकरी नहीं न्याय का आंदोलन है। और इस न्याय की लड़ाई में ये आखिरी वाक्य मेरा है। प्रोफेसर रतनलाल ने भी कहा ना कि इस विश्वविद्यालय में 10,000 प्रोफेसर हैं, पूरे कॉलेजेस को मिला लीजिए, कितने को कौन जानता है, क्योंकि सब वही कुंजी छापे में इनकी बात से समर्थन करता हूं। और अपने अपने लोगों को यहाँ कैडर देख करके नौकरी दे रहे हैं और हमारे ऊपर जांच बैठाते हैं कि बाहर जाकर के आप बोलते क्यों हैं। अरे प्रोफेसर, हम बाद में हैं, हमारे हाथ में कलम और किताब तब आई जब फूले अम्बेडकर पेरियार ने आंदोलन किया था और इस विश्वविद्यालय में हमें रोका जा रहा है। इसलिए मैं प्रोफेसर रितु के इस आंदोलन के साथ खड़ा हूं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। एक आखिरी बात है, आंदोलन बार बार नहीं खड़े हो पाते साथियों। कोई साथी जब हिम्मत करता है, आज भी लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, एक एक मिनट का इंटरव्यू लिया जा रहा, 15-15 साल पढ़ाए हुए लोग नौकरी से निकाल दिए। आप जाके कहिए कि आंदोलन करो, वो कहेंगे नहीं आंदोलन नहीं करेंगे, डरते हैं। कोई निडर अगर आपके सामने खड़ा हो जाए तो तब तक इसके साथ खड़े रहिएगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता, और तब तक हम प्रोफेसर रितु के साथ खड़े रहेंगे। इस वादे के साथ इनको हमारी हिम्मत मिले, इस आंदोलन को हिम्मत मिले और इसे हम आरएसएस की शाखा वाला विश्वविद्यालय बनने की बजाय फूले अम्बेडकर पेरियार वाला और भारत के संविधान वाला विश्वविद्यालय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मुझे महसूस होता है कि वो जो ज्वालामुखी सुस्त पड़ा है, उस ज्वालामुखी के अब जागने का समय आ चुका है। अब जब आरएसएस की शाखाएं लगातार अपने पैर पसार रही है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक वो अपने पैर बड़ी मजबूती से पसार रही है, वहीं अगर एक फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाला कोई व्यक्ति या कोई बहन आ जाता है तो उसका तिरस्कार इस बड़े पैमाने पर करते हैं कि जिसका अपमान जन जन को महसूस होना चाहिए। मैं याद कर रहा हूं एक घटना कि जब संसद का उद्घाटन हुआ तो माननीय राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। मैं इस घटना को भी उसी घटना से जोड़ता हूं कि जब हमारे अधिकारों की बात आती है, जब हमारे सम्मान की बात आती है, तो तब इस देश के अंदर संविधान को छोड़कर यहाँ के शास्त्रों को लागू किया जाता है, मनुस्मृति को लागू किया जाता है। हमारी बहन रितु के साथ भी आज यही हो रहा है। ये विश्वविद्यालय के लोग बता रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस देश की महिलाएं वही शुद्र है, इस देश की महिलाएं वही है जिनको कभी मनुस्मृति ने अधिकार नहीं दिया। लेकिन मैं उनको बता दूं कि एक इंसान जब अपनी पर उतरता है, एक इंसान जब सिद्धांतवादी हो जाता है, तो वही डॉक्टर रितु आकर के लास्ट में बन जाता है। ये विश्वविद्यालय के लोग समझ ले। ज्यादा बात न करते हुए बस इतना मैं कहूंगा, या तो विश्वविद्यालय के लोग अपनी भूल में सुधार करें, वरना भी भीम आर्मी के लोग अपनी प्रचंड ताकत से आए नहीं है। अगर भीम आर्मी के लोग अपनी प्रचंड ताकत से आए, भीम आर्मी से मतलब समझिएगा, मैं अकेला नहीं है, भीम आर्मी की कमेटी नहीं, हर वो शख्स जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ है, मैं उसको भीम आर्मी का कार्यकर्ता मानता हूं। ये लोग समझ ले कि अभी हम प्रचंड ताकत में आए नहीं है, वरना आंदोलन याद रहे 2 अप्रैल का आंदोलन भी इसी देश में हुआ था, 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन भी इसी देश में हुआ था, और सतगुरु रविदास का आंदोलन भी यही इसी दिल्ली में हुआ था। अगर वो रूप देखना चाहते हैं तो वो रूप भी दिखाने के लिए तैयार। शुक्रिया। आंदोलन हमारी बहन अकेली का आंदोलन नहीं है, ये हम सभी का आंदोलन है। और रितु मैडम जब शुरू था उनकी नौकरी, उस नौकरी में उनको परेशान करके उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये नौकरी का सिर्फ आंदोलन नहीं है, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और ये न्याय का आंदोलन है। इसीलिए पूरे भारत की समस्त महिलाएं, जिसको आज यहाँ की आरएसएस की सरकार, जो ये आरएसएस की सरकार है, वो सरकार हमारी महिलाओं को शोषण करती है, और शोषण करके उनका अधिकार छीनने का जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब अम्बेडकर ने
छीनने का काम कर रहे हैं, वो छीनने के लिए हम हर चीज उनको देने वाले नहीं है। ये जो अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं वो आज की आधुनिक वनस्पति यानी कि ईवीएम, जब तक इस देश के अंदर ईवीएम है हमारे अधिकार छीने जाएंगे। समाज पार्टी ने यहाँ समर्थन दिया है और बहुजन समाज पार्टी उस समय से लड़ाई लड़ती आ रही है। आप सब लोगों को पता है हर समस्या में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे रहती है, मगर कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। कौन देता है न्याय? न्याय सरकार देती है। जब 2007 से लेकर 2012 तक आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपको न्याय मिला। और लक्ष्मण जी कह रहे थे अभी कि ये मनुवादी बना रहे हैं अपने उसको यूनिवर्सिटी को, हम फूले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। अरे कैसे बनाओगे आप फूले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी? तो बहन कुमारी मायावती प्रदेश में थी तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। सरकार जब तुम्हारी होती है तो न्याय नहीं होता है, तो सरकार नहीं होती तो न्याय आपके साथ नहीं होता है। आपने देखा पूरे देश में जुर्म हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। धन्यवाद है डॉक्टर रीतू सिंह जो लड़ाई लड़ रही है, वो आज से लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है, सीजन फाइटर। और ऐसे लोग उनके साथ लगे हुए हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक इंसान की लड़ाई नहीं है, ये सब लोगों की लड़ाई है। आपको लड़ना पड़ेगा इसको, मगर इसकी जड़ क्या है? जड़ को आपको समझना पड़ेगा। वो क्यों अपने लोगों को न डालने का काम कर रहे हैं, क्यों कैडर को डालने का काम कर रहे हैं? क्योंकि सरकार उनके पास में है। जब तक आप सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, सारी विपत्तियों के मालिक आप हैं, सारे विपत्तियों के मालिक आप हैं, मगर सारे संपत्तियों के मालिक वो बना रखा है आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि सरकार की ताकत उनके पास है, मगर आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे। सब लोग बहन कुमारी मायावती अपने नेताओं पर कटाक्ष करते हैं, मगर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनको अच्छा बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है, अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। अगर न्याय चाहिए, आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो अपनी सरकार बनानी पड़ेगी सेंटर के अंदर। न्याय राजा के ऊपर डिपेंड करता है, न्याय तो राजा के ऊपर डिपेंड करता है। राजा का मन चाहेगा तो न्याय देगा, राजा का मन नहीं चाहेगा तो आपको न्याय नहीं देगा। जैसा हो रहा है पिछले 2 महीने से बैठी हुई है, क्या किसने न्याय की बात करी? नहीं बात करी, न्याय की बात करी, क्योंकि वो आपको न्याय नहीं देना चाहते, आपके साथ में शोषण करना चाहते हैं। इसलिए उनसे उम्मीद करें कि न्याय के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा आपको। मैं डॉक्टर रीतू से पहले भी बोल के गया था, आपकी जगह यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, आपकी जगह पार्लियामेंट के अंदर है। आप कभी साइन नहीं चाहिए, आपको पार्लियामेंट जाना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं जाएंगे तो समाज के बाद कौन उठाने का काम करेगा? आपको जाना होगा, नौजवानों को आना पड़ेगा। जिसको भी पूछो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? मैं IAS बनाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, आप जैसा वकील बनाना चाहता हूँ। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती कौन बनाना चाहेगा जिन्होंने हमारी लड़ाई लड़ने का काम किया? अरे बाबा साहब नहीं होता तो मैं खड़ा होता क्या? नहीं खड़ा होता। मानव काशीराम साहब नहीं होते तो क्या हम इस देश में सोच पाते कि देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते? नहीं बैठ सकते थे। इसलिए मेरे साथियों आपको समझना पड़ेगा, जड़ को समझना पड़ेगा। अगर आप जड़ को नहीं समझे तो ऐसे कितने लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, होता रहेगा, सदियों से होता है, क्योंकि उनको आदत है। और मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, जब भी लड़ाई मनुवाद और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बात की हुई है, हमेशा मनुवाद को हारना पड़ा है। चाहे बाबा साहब का समय हो, चाहे काशीराम साहब का समय हो, ये लड़ नहीं सकते। और जो लोग जिद्दी होते हैं वो अपनी लड़ाई जीतते हैं। आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखा, उन्होंने जिद करी कि मैं हजारों सालों की गुलामी को काट दूंगा, संविधान बनाकर हजारों सालों की गुलामी को काटने का काम किया। माननीय काशीराम साहब ने जिद करी कि मैं इस देश के अंदर आपको राजनीतिक सत्ता देकर जाऊंगा, उन्होंने उस चीज को भी स्थापित करने का काम किया। और आज रीतू ने जिद करी है कि मैं प्रशासन को झुका कर रहूंगा, तो आपके सहयोग से प्रशासन झुकेगा, न्याय मिलेगा और सारा कुछ आगे आंदोलन बढ़ेगा।